ये कब्र उस शख्स की है जो एक वक्त में पूरे पाकिस्तान का हर दिल अजीज अदाकार था और इसको देखते ही चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखर जाती थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आबिद खान एक नए शो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के शमसानी कब्रिस्तान में। और आज मैं इस कब्रिस्तान में तलाश कर रहा हूँ पाकिस्तान की तारीख के सबसे मकबूल तरीन कमेडियन सईद खान उर्फ रंगीला की आखिरी आरामगाह को, जो कि मुझे ये मालूम हुआ है कि इसी कब्रिस्तान में किसी जगह वाक़ है, पर बिल्कुल गुमनाम है। पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कमेडियन थे, अदायतकार, गुलकार और इसके अलावा बेशुमार खूबियों के मालिक थे। रंगीला जी बिलाशुबा पाकिस्तान की तारीख के चंद बड़े लोगों में शामिल थे। यानी हम कौन सा शोबा है, उन्होंने फ़नून लतीफ़ा का जो छोड़ा था, उन्होंने शायरी भी की, गीत निगारी भी की, गुलकारी भी की, हदायतकारी भी की, डिस्ट्रीब्यूशन भी की, इसके अलावा जो है वो प्रोडक्शन भी की। और फिर सबसे बड़ी बात जो सारी दुनिया ने जानती है, वो अदाकार थे, मारूफ कमेडियन थे। और जब उन्होंने संजीदा अदाकारी की तो उसमें भी वो किसी पीछे नहीं रहे। काफ़ी अरसे से कभी ये नहीं देखा कि रंगीला जो है उसके मतलब किसी ने कोई रिपोर्ट बनाई हो और उन्हें याद किया हो। और ये तो हमें चाहिए जी कि इतने बड़े लोगों को हम याद करें। क्या उन्होंने सारी ज़िंदगी इसलिए इस फ़न को दी थी कि जब वो मर जाएं तो फिर उन्हें याद करने वाला भी कोई ना हो। रंगीला जी एक पठान घराने में पैदा हुए और एक गरीब घराना था उनका। 7 साल की उम्र में उनके वालिद फोत हो गए। वहीं से जो है उन्होंने अपनी जो है मेहनत शुरू की। अपनी बहन को लेकर पेशावर आ गए। फिर एक दफ़ा जो है वो उन्होंने दिलीप कुमार की कोई फ़िल्म देखी और दिलीप कुमार की फ़िल्म देखने के बाद जो है वो उन्होंने तहैया कर लिया कि वो भी अदाकार बनेंगे। उसके बाद वो लाहौर आए और फिर लाहौर जो है वो बाकायदा तौर पर एक उनकी जो स्ट्रगल है वो एक, मैं तो कहता हूँ कि लोगों की इंस्पिरेशन होनी चाहिए कि क्या दुनिया में इस तरह भी मेहनत कर सकता है। अनपढ़ होने के बावजूद, ज़्यादा खुशशक्ल भी नहीं थे, मगर उसके बावजूद उन्होंने फिर वो कामयाबी हासिल की जो बड़े बड़े खूबसूरत हीरोज़, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग और बड़े बड़े बारसूख लोग भी हासिल नहीं कर सके। एक ऐसे अदाकार जो हीरो हीरोइन से ज़्यादा मकबूल थे और उनसे ज़्यादा जो है मुआवजा भी लेते थे। और हर फिल्म बीन अदाकार रंगीला की जो है वो फिल्म का इंतज़ार करता। किसी भी फिल्म में रंगीला की मौजूदगी के बाद जो है वहाँ के हीरो या हीरोइन की मौजूदगी सानवी हैसियत इख्तियार कर लेती। ये है जी बिल्कुल अदाकार रंगीला की आखिरी आरामगाह। ये है जी मोहम्मद सईद खान रंगीला। ये है जी दोस्तों, अब मैं अदाकार रंगीला की आखिरी आरामगाह पर आ चुका हूँ लाहौर का। जैसा मैंने पहले बताया कि शमसानी कब्रिस्तान है और आप ये देख सकते हैं कि एक साइड पे पड़ी हुई बड़ी जो है वो गुमनाम सी एक कब्र है। जिस शख्स ने अपनी ज़िंदगी के ऑलमोस्ट 50 बरस इस इंडस्ट्री को दिए, पाकिस्तानियों को हंसाया, उनमें खुशियाँ बखेरी, मगर आज लोगों ने उन्हें तकरीबन भुला ही दिया है। हालांकि रंगीला जिस लेवल के अदाकार थे और जिस लेवल के वो इंसान थे, मेरा ख्याल है कि उन्हें सदियों तक भुलाया नहीं जा सकता। हमारी एक नाकदरी का रवैया तो बहरहाल मौजूद है और हम हमेशा बड़े इंसानों की नाकदरी करते हैं और रंगीला भी उन इंसानों में से एक थे। आखिरी वक्त वो बड़ी मुश्किलात का शिकार है, माली मुश्किलात भी थी और इसके साथ साथ वो जिस्मानी अवारज में मुब्तला थे, जिसकी वजह से वो अल्लाह को प्यारे हुए। अदाकार रंगीला को पाकिस्तानी जेरी लुइस कहा जाए तो गलत ना होगा। हॉलीवुड कॉमेडियन स्टार की तरह उन्होंने भी जिस्मानी हरकत और चेहरे को बिगाड़ कर मुकालमात की अदायगी से गैर मामूली शोहरत पाई। अजीबो गरीब शक्लें बनाना और जिस्म को उल्टे सीधे अंदाज में मटकाना रंगीला का तुर्रा इम्तियाज था और अपनी इन्हीं खूबियों की बिना पर वो कई दहाइयों तक पाकिस्तानी फिल्म नगरी पर राज करते रहे। पाड़ा चनार के एक गरीब पठान घराने में पैदा होने वाला मोहम्मद सईद खान उर्फ रंगीला की जिंदगी का सफर दुखों, तकलीफों और परेशानियों में घिरा रहा। कम उम्री में वालिदैन का साया सर से उठ गया तो अपनी 5 साला बहन को साथ लेकर पेशावर चले आए। पेशावर आकर उन्होंने मेहनत मजदूरी शुरू की। फिर एक दफ़ा दिलीप कुमार की फिल्म सिनेमा में देखी तो जैसे शहंशाह जज्बात के शहर में खो गए। उन्होंने फैसला किया कि वो भी ऐसा ही मकाम और शोहरत हासिल करेंगे, लिहाजा पेशावर को छोड़कर वो लाहौर चले आए। लाहौर जाने के लिए ट्रेन में सवार हुए तो जेब में पैसे नहीं थे। टिकट चेकर आया तो 1000 रिकात की नगद बांधकर नमाज पढ़ने में मसरूफ हो गए। थक हार कर टिकट चेकर वापस लौटने लगा तो ट्रेन में सवार एक खातून ने रंगीला के टिकट की रकम दी। लाहौर आकर उन्होंने इंतहाई मुश्किलात का दौर देखा
फुटपाथ पर सोए, पब्लिक पार्क में सोए और फिर एक इमाम मस्जिद ने तरस खाकर उन्हें मस्जिद के एक कमरे में रहने की इजाजत दी। रंगीला की पेंटिंग अच्छी थी, लिहाजा उन्होंने फिल्मी पोस्टर बनाने वाली एक दुकान पर नौकरी शुरू की और यूं निगार खानों तक उनको रसाई मिलने लगी। रंगीला ने बॉडी बिल्डिंग भी की, लेकिन यहाँ भी वो मजाक बनकर रह गए। तनसाजी के मुकाबले में शिरकत के लिए जब स्टेज पर आए और बॉडी बिल्डिंग के पोज दिए तो हाजरीन हंस हंस कर लोटपोट हो गए। रंगीला कहते हैं कि वो मुख्तलिफ अंदाज के दौरान चेहरे के तासरात को भी तब्दील करते रहे और तमाशाई उन पर जुमले कसते रहे, कहके मारते रहे। और यही वो मौका था जब रंगीला ने फिल्मों में मज़ाहिया अदाकारी का फैसला किया। हदायतकार एमजे राना की जट्टी फिल्म का कॉमेडियन मुसलसल गैर हाजिर रहा तो इस मामूली से किरदार के लिए रंगीला को पेशकश हुई और यहीं से उनका कैरियर शुरू हुआ। ये फिल्म तो रिलीज न हो सकी, लेकिन रंगीला के मुख्तसर और जानदार अदाकारी की धूम मच गई। 1963 में दाग और हथ जोड़ी फिल्में आई, जिनकी कामयाबी और रंगीला की बेसाख्ता मज़ाहिया अदाकारी ने जैसे काया ही पलट दी और वो भी हर फन मौला अदाकारों में शुमार होने लगे। उस दौर में नजर ज़रीफ और आसफ जा की कामयाबी का राज काटदार और मज़ाहिया जुमलों की बर्जस्ता अदायगी थी। रंगीला ने उनसे 2 कदम आगे बढ़कर अपने चेहरे के उल्टे सीधे तासुरात और जिस्म को अजीब व गरीब अंदाज में ढालकर खुद को अपने हम असरों से मुमताज बनाया। इसे खुशकिस्मती ही कहिए कि रंगीला को कैरियर के इस मोड़ पर मुनव्वर ज़रीफ का साथ मिल गया और फिर दोनों ने ऐसी जोड़ी बनाई जो हर फिल्म साज की जरूरत बन गई। कई फिल्में तो ऐसी थी जिनमें ये दोनों कॉमेडियन बतौर हीरो भी जलवागर हुए। फिल्म की दुनिया में रंगीला और मुनव्वर ज़रीफ शायद 2 ही अदाकार हैं जिनके नामों पर फिल्में बनी। रंगीला ने कम और 650 से ज़ायद फिल्मों में काम किया। इनमें उर्दू, पंजाबी और पश्तो फिल्में शामिल हैं। 1973 में उन्होंने संजीदा मौजू के गिर्द घूमती दिया और तूफान बनाई, जिसका पहले तो बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया, मगर जब ये फिल्म रिलीज हुई तो ये फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई। इस फिल्म में रंगीला का गाया हुआ गीत गा मेरे मनवा गाता जा रे आज भी लोगों की समातों में रस घोलता है। एक वक्त ऐसा आया कि रंगीला की शोहरत का सूरज गहना गया और उसकी बनाई हुई बेशतर फिल्में बुरी तरह नाकामी से दो चार हुई। ढलती उम्र और लोगों का मिजाज और ज़ौक़ बदलने की वजह से वो यादें माजी बनते रहे। 4 दहाइयों तक राज करने वाले इस बासरयत फनकार को उम्र के आखिरी हिस्से में जैसे लोगों ने भुला ही दिया था। उन्हें आखिरी दम तक यही शिकवा रहा कि बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रखने के बाद अहबाब ने उन्हें वाकई यादें माजी बनाकर रख दिया है। 24 मई 2005 को 68 बरस की उम्र में गुर्दे की तकलीफ की वजह से इस अजीम अदाकार का लाहौर में इंतकाल हुआ। उनके सोगवारान में 3 बीवियां और 14 बच्चे शामिल हैं। उनकी एक बेटी फरा दीबा सियासत में भी आई और मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज रही। अदाकार रंगीला बहरहाल जितने बड़े अदाकार थे उतने ही बड़े इंसान थे और उनकी ज़िंदगी के जो स्ट्रगल है वो ये साबित करती है कि अदाकार रंगीला दुनिया के उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने अपने लिए खुद अपना जहान पैदा किया। ना तो वो कोई किसी नवाब घराने से ताल्लुक़ रखते थे, ना ही वो कोई आला तालीम याफ्ता थे और ना ही वो कोई खुश शक्ल थे, मगर इसके बावजूद उन्होंने अपना जहान खुद पैदा किया और ऐसा पैदा किया जो दूसरों के लिए मिसाल बन गया।